उधर यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ते तनाव के बीच रूस का जहाज अमेरिका के हवाई के पास देखे जाने के बाद अब रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रूसी जहाज का एक वीडियो भी ट्विटर के जरिए साझा किया, जो प्रशांत महासागर में मौजूद हवाई के द्वीपों के बेहद करीब पहुंच गया था। और जैसे ही अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों को इस बात का पता चला, उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया। मतलब ये कि रूसी जहाज पर सभी अमेरिकी एजेंसियां अलर्ट हो गई, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका और रूस एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। पुतिन की लाख आंखें दिखाने के बाद भी अमेरिका जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का सहारा बनकर खड़ा है। और अब तो वो ऐसे हथियार भी यूक्रेन को दे रहा है जो रूस के लिए काल साबित हो सकते हैं। इसी वजह से रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। और ऐसे ही तनाव के बीच रूस का जहाज अमेरिका के हवाई के पास देखा गया, जिसके बाद अमेरिका पूरी तरह चौकन्ना हो गया। उसके कोस्ट गार्ड के जवानों ने रूसी जहाज पर अपनी नजर टिका दी। हालांकि अमेरिका के मुताबिक ये रूस का एक सामान्य मिलिट्री जहाज था, कोई भी जंगी जहाज नहीं, और इसी वजह से उसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से सेना के सामान्य जहाज उसके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन से होकर आ और जा सकते हैं। लेकिन फिर भी रूस के जहाज से अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अपनी निगाह नहीं हटाई, क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई कि रूसी जहाज को हवाई में मौजूद अमेरिकी सेना के कई बेसों की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था। अमेरिका के हवाई में एक दो नहीं बल्कि कुल 11 मिलिट्री बेस मौजूद है। इनमें उसकी नौसेना का बेस पर्ल हार्बर शामिल है, जबकि अमेरिकी वायुसेना का बड़ा बेस हिकम भी वहीं है। इसी वजह से अमेरिका ने रूसी जहाज को हवाई के द्वीपों के पास से गुजरता देख रेड अलर्ट जारी कर दिया। इधर न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट में महिला यात्री से बदसलूकी के मामले में एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही उस फ्लाइट के पायलट का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यही नहीं, विमान के डायरेक्टर को भी 3 लाख का जुर्माना भरना होगा। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही उड़ान में ये घटना हुई थी और इसी मामले में आरोपी शंकर मिश्रा जेल में है। उधर अजरबैजान से तनाव के बीच आर्मेनिया के सैन्य अड्डे में आग लग गई, जिसमें 14 सैनिकों के जिंदा जलने की खबर आई है। इस मामले में आर्मेनिया की सेना के एक सीनियर अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि आर्मेनिया के पूर्वी हिस्से में हुआ ये अग्निकांड मामूली नहीं था। इसमें आर्मेनिया के 15 सैनिक जिंदा जल गए, 7 जख्मी हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। इस मामले में आर्मेनिया की सरकार सख्त है। वहां के रक्षा मंत्री का कहना है कि आग स्टोव जलाते हुए लगी, यानी मामला लापरवाही का बना, जिसकी वजह से आर्मेनिया की सेना के एक बड़े सैनिक को बर्खास्त होना पड़ा। लेकिन जांच अब भी लगातार जारी है, क्योंकि दाल में काला हो सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सैन्य अड्डे का पूर्वी आर्मेनिया में होना, क्योंकि पूर्वी आर्मेनिया का ये इलाका अजरबैजान की सीमा से लगता है और नारगोनो काराबाग की वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग होती रहती है। 2020 में तो दोनों देशों ने 6 हफ्ते तक जंग भी लड़ी थी और बाद में सैन्य समझौता होने के बाद जंग रुकी, लेकिन दुश्मनी की चिंगारी सुलगती रही, जो समय समय पर आग बनकर निकलती है। और इसी वजह से आर्मेनिया के सैन्य अड्डे में लगी आग की जाँच हो रही है, क्योंकि हो सकता है कि आग लापरवाही से नहीं बल्कि दुश्मन की किसी चाल की वजह से लगी हो।